तो दोस्तों आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो क्वेश्चन क्या है, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन इन द इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड द पाथ ऑफ ट्रेन बी इज 6x प्लस 8y माइनस 48, रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। आपको जो ये सिचुएशन है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन गिवन थी वो हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन 1, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 की अगर अपने बात करें, -12 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 4 को भेजेंगे डिवाइड में, 12 से 4 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 और -3/4x। ठीक है, आपके पास एक तो हो गया ये। उसके बाद अगर अपने बात करें यहाँ पर देखिए y की, तो यहाँ पर अगेन 48 जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 माइनस 3/4। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी जो स्लोप है m1 एंड m2, ये तो आपके पास क्या है 3/4 ही है। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है सिमिलर है। बट यहाँ पर देखिए ये जो y की वैल्यू यहाँ पर आपकी जो क्या कर रही है, वेरिएट कर रही है। मतलब ये दोनों जो लाइन्स क्या होंगी, ये दोनों लाइन्स आपके पास क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ग्राफ के अंदर ये लाइंस हमें कैसे शो होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट देखिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, तो 0 करने पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो x एंड y, अगर मैं x पुट करता हूँ 0 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वहीं अगर मैं y पुट कर देता हूँ 0, तो y 0 पुट कर दूंगा तो आपके पास जो x की वैल्यू है, देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर y 0, 3 माइनस 3/4x। अब इसको अपने इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, 3/4x इज इक्वल टू 3, और ये यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 4/3। ठीक है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो आपको पता है किसी भी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट इनफ होते हैं, तो हम एक बार यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 0, x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ 0, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखने पर y आपके पास क्या आएगा, 6, क्योंकि ये पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास x क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4/3, 3 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 पुट किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो मैं यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट लाइन की, तो ये लाइन आपके पास देखिए क्या है, 0 एंड 3, मतलब x की वैल्यू 0 पर आपके पास y की वैल्यू क्या है, 3, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 0 एंड 3। सेकेंड पॉइंट y 0 पर x 4 है, तो ये आपके पास आ गया ये पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 4 0। इस लाइन की बात करें, x 0 पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6। उसके बाद y 0 पर x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट आपके पास हो गया 0 6, ये पॉइंट आपके पास हो गया 8 0। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अपने मीट करके अपने यहाँ पर बनाते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास एक लाइन तो हो गई है। ठीक है, सेकंड लाइन सेगमेंट है आपके पास ये वाला। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखते जा रहे हैं कि ये दोनों लाइन के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपके पास बिल्कुल सिमिलर रेशियो में बढ़ रहा है। तो ये लाइंस कभी भी आपकी क्या है, मीट नहीं करेंगी। ये दोनों लाइंस आपके पास क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो इस लाइन के लिए आप लिख सकते हैं 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन आपके पास है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और
कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर लिखें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू लिख देता हूँ 1, तो आपके पास x क्या आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है।